केंद्रीय कैबिनेट ने स्पेशलिटी स्टील को पीएलआई के दायरे में लाने का किया अहम फैसला। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। केंद्र के निर्देश पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को लगने लगा कोविड का टीका। टीडी टीके के साथ या बाद में लगाया जा सकता है कोविड का टीका। और मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा में कलमा बैराज के प्रभावित 300 किसानों को 22 करोड़ 78 लाख 90 हजार रुपए की मुआवजा राशि का किया वितरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टील सेक्टर को लेकर अहम फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के क्षेत्र में 6,332 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव यानी कि पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्पेशलिटी स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत क्रूड स्टील के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन में काफी पीछे है। इसके चलते हर साल स्पेशलिटी स्टील का आयात करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद आयात कम होगा, निर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी, साथ ही 5,25,000 रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बैठक के लिए किए गए एक अन्य निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से लद्दाख के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं। तो आयात कम हो, एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। तो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, 68,000 सीधे तौर पर होंगे। और यही नहीं, जहां इंपोर्ट कम होने के साथ साथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बल मिलेगा। कुल मिलाकर 39,625 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के मुताबिक 7 लाख से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। कल देश भर में 41,393 नए कोविड संक्रमितों की पुष्टि हुई है। मंत्रालय का कहना है कि इस समय कोविड मरीजों की संख्या घटकर 4,09,000 रह गई है, जो कुल संक्रमित हुए मरीजों की संख्या का 1.31% है। वहीं प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 188 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है।
और इधर गर्भवती महिलाओं का भी अब कोविड के खिलाफ टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसकी अनुशंसा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और NEGVAC ने की है। रायपुर की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि इस संबंध में बीते दिनों ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला गर्भावस्था की टीडी वैक्सीन के साथ ही या टीडी लगने के पहले दिन बाद कोविड-19 टीकाकरण करवा सकती हैं। अत्यधिक जटिलता वाली गर्भावस्था के में टीकाकरण से पहले उन्होंने चिकित्सकों से परामर्श लेने की सलाह दी है। लहर में गर्भवती माताएं भी संक्रमित हुई थी और चूंकि जब माता गर्भवती होती है तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर हो जाती है, तो ये इसलिए नई गाइडलाइन के अनुसार जब माँ टीडी का टीका लगाने आए, जो पहले टिटनस टॉक्साइड बोलते थे वो अब टीडी कहलाने लगा है, तो टीका लगाना है उसके साथ या उसके 15 दिन बाद प्रेगनेंसी की किसी भी अवस्था में, गर्भावस्था की किसी भी अवस्था में वो आकर कोरोना का वैक्सीन लगवा सकती है। और इधर टीकाकरण केंद्रों में आने वाले लोग और स्वास्थ्यकर्मी भी लोगों से बिना डरे टीकाकरण करवाने की अपील कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र त्रिपाठी, मैं 2 डोज लगा चुका हूँ कोवैक्सीन का, और मतलब टीकाकरण से ही कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि टीकाकरण अवश्य कराएं। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कोरोना के जंग से लड़ने के लिए, कोरोना से दूर भगाने के लिए, तो हमको वैक्सीनेशन बहुत ही अनिवार्य है। आपको बता दें कि प्रदेश में टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन बड़ी तादाद में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 47 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 3 शिक्षकों का चयन वर्ष 2020 और 47 शिक्षकों का चयन वर्ष 2019 के लिए किया गया था, जिन्हें आज सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है, इसीलिए इनका स्थान सबसे ऊंचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में कलमा बैराज के प्रभावित 300 किसानों को 22,78,90,000 रुपए की मुआवजा राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में किसानों को राशि वितरण किए और उन्हें संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि इस बैराज के अधिकतम उपयोग के लिए मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। बैराज के पानी से अधिकतम उपयोग करने के दृष्टिकोण से बैराज के दोनों तट पर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर से क्षेत्र से ज़्यादा सिंचाई किया जाना संभावित है। इस कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कृषि तथा जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने भी संबोधित किया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल्स पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। ओलंपिक पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों, FM रेनबो नेटवर्क, DRM और प्रसारण करने के इच्छुक अन्य केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल, DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। ओलंपिक खेलों के मुख्य अंश और FM पर ताज़ा जानकारी भी प्रतिदिन प्रसारित की जाएंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रतिदिन ओलंपिक क्विज का प्रसारण कर रहा है। क्विज में जीतने वालों को टीम इंडिया की जर्सी दी जाएगी। आकाशवाणी से आज रात 10:30 बजे से ओलंपिक उद्घाटन समारोह से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। YouTube चैनल, दूरदर्शन स्पोर्ट्स, DTH और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो बनाकर #हमारी विक्ट्री पंच पर साझा करें। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लोग वीडियो बनाकर इसे 5 अन्य लोगों को टैग कर सकते हैं और उन्हें भी भारतीय ओलंपिक टीम के समर्थन में अपना वीडियो साझा करने के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं।
इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए, आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। चीयर फॉर इंडिया के तहत श्री ठाकुर ने जिन 5 लोगों को टैग किया है उनमें कानून मंत्री किरेन रिजिजू, क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, अभिनेता अक्षय कुमार, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बिहान योजना के तहत बस्तर की महिलाओं को बांस से बने गहनों और राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इस बांस कला के जरिए आदिवासी महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बस्तर वैसे तो हस्तशिल्प के लिए काफी प्रसिद्ध है, बात चाहे यहाँ के बेल मेटल शिल्प की हो या टेराकोटा की या फिर हस्तकला और हस्तशिल्प के अन्य उत्पादों की बात, सभी को देश विदेश में काफी सराहा जाता है। अब इसमें बांस से बने सुंदर सुंदर गहने, राखियां और दूसरे फैंसी सामान भी शामिल हो गए हैं। बिहान योजना के तहत बस्तर की स्व सहायता समूहों की महिलाओं को विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर के जनपद पंचायत रोतमा में स्व सहायता समूह की महिलाओं को बांस की ज्वेलरी और राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायक परियोजना अधिकारी नेहा देवांगन ने बताया कि रोतमा और मधोता के 3 स्व सहायता समूहों की महिलाओं को बीती फरवरी और मार्च महीने में प्रशिक्षण दिया गया था। इनके बनाए उत्पादों को ट्राइफेड ट्राइबल टोकनी नामक संस्था और बस्तर के शिल्पकारों के लिए गठित एपीओ के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला प्रशासन के समन्वय से हमने बस्तर विकास खंड के ग्राम रोतमा और मधोता के 3 स्व सहायता समूह की महिलाओं को बांस कला में प्रशिक्षित करने का काम करवाया गया है, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में उमा नाम की प्रशिक्षक काम कर रही थी। उनके द्वारा बांस के राखी एवं ज्वेलरी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। इनके द्वारा यह प्रशिक्षण फरवरी और मार्च के 2 महीने में दिया गया तथा यह निरंतर अभी जारी है। जो राखियां इनके द्वारा बनाई जा रही है वो हम ट्राइफेड के माध्यम से, ट्राइबल टोकनी नामक संस्था के माध्यम से एवं बस्तर के शिल्पकारों के लिए गठित एपीओ के माध्यम से, उत्पादक कंपनी के माध्यम से विक्रय का काम कर रहे हैं। स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाओं का कहना है कि ज्वेलरी और राखी बनाने का काम उन्हें काफी पसंद आ रहा है। इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है और जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। महिलाओं का कहना है कि वे इस कार्य को निरंतर जारी रखना चाहती हैं। जिला प्रशासन से ट्रेनिंग दिए कि बांस की ट्रेनिंग उमा ने गया के जगदलपुर से हमको ट्रेनिंग दिए ज्वेलरी बनाने के लिए, तो हम ज्वेलरी बना रहे थे। फिर अभी राखी का आ गया तो राखी का ऑर्डर दिए कि राखी हम अभी बना रहे हैं और हम बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको भी। हम 10 समूह हैं, 10 सदस्य हैं, हम इतने बहन लोग साथ में मिल के हम ये काम को कर रहे हैं। हम लोग ज्वेलरी का ट्रेनिंग लिए 2 महीने का, हुमा ने की हमको ट्रेनिंग दिए। अब ज्वेलरी का दिए तो अब राखी का भी दे रहे हैं, तो राखी का भी बना रहे हैं, आके ले जा रहे हैं मार्केट में। इस तरह इनके बनाए उत्पाद न सिर्फ इनके जीवन में एक उजास लेकर आए हैं, बल्कि बस्तर का बांस शिल्प भी अब दुनिया के सामने पहुंच रहा है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने स्पेशलिटी स्टील को पीएलआई के दायरे में लाने का किया अहम फैसला। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। केंद्र के निर्देश पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को लगने लगा कोविड का टीका। टीडी टीके के साथ या बाद में लगाया जा सकता है कोविड का टीका। और
मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा में कलमा बैराज के प्रभावित 300 किसानों को 22 करोड़ 78 लाख 90 हजार रुपए की मुआवजा राशि का किया वितरण। और अब एक संदेश, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन जरूर करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।